अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड गेस हुज बैक। स्टार्टिंग एपिसोड की शुरू हुई जब हुज बैक मुझे समझ में आ चुका था कि प्रोनीत की एंट्री होने वाली है, लेकिन नीलम तानिया से पूछ रही थी कि तुम अमाल के साथ इतना ज़्यादा क्यों लगी हुई थी। तानिया ने भी बताया कि मेरा ये कंसर्न था, मैं उससे कर रही थी बात, लेकिन तानिया ने जो भी पॉइंट नीलम ने उठाया था तानिया ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन शायद नीलम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं थी उनके जवाब से। प्रोनीत की एंट्री हो चुकी थी। स्टोर रूम से डोरबेल की आवाज़ आई, नीलम दौड़ के पहुंची, सारे घर वाले पहुंचे, लेकिन प्रोनीत अपनी उसी स्टाइल में अंदर छुपे हुए थे जैसे वो एक बार छुप गए थे स्टोर रूम में। सारे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन हमने फरहाना के चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखी, वो खिसियाहट वाली थी जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई प्रोनीत की एंट्री। ये तो हमेशा से हर सीज़न में होता चला आया है, जब भी जो कैंडिडेट जाता है और फिर वापस आता है तो आने के बाद आने वाले लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होते जिनकी खुशी होती है। वैसे फाइनली सारे घर वाले खुश थे, लेकिन नहीं खुश थी तो फरहाना। तानिया का तो वैसे ही मूड अपसेट था, हम सब देख रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन फरहाना को समझ में नहीं आ रहा था 11वां हफ्ता है, अब 12 लोग हैं, अभी तक कोई गया नहीं। भाई आपको तानिया को लग रहा है कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, भाई तानिया ऐसा नहीं है, ये कई बार कई सीज़न में ऐसा हो चुका है कि वापस एंट्री हुई है और लोग सोच रहे हैं कि अरे यार अब ये कब खत्म होगा, बोरिंग हो रहा है। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है अरे यार अब बोरिंग हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये तो बोरिंग नहीं है। प्रोनीत की एंट्री तो होने वाली थी, हमें पता था, क्योंकि प्रोनीत का कोई भी इंटरव्यू बाहर रिवील नहीं हुआ। मालती बहुत खुश थी प्रोनीत के आने से, लेकिन फरहाना बहुत डिस्टर्ब थी। फरहाना ने कहा मुझे लग रहा है ये जो लार्सी पार्क चल रहा है जिसके अंदर जब देखो तब सबकी एंट्री हो रही है। तानिया उनको समझा रही थी, लेकिन फरहाना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। फरहाना प्रोनीत से मिलने भी नहीं गई, लेकिन आमाल, शाहबाज और मालती ये बातें कर रहे थे कि एक ही आदमी था जो जेन्युइन था जो कि चला गया। लेकिन यहाँ पर गौरव की पूरी चिल्लर पार्टी बैठ चुकी थी, सारे लोग मिल करके प्रोनीत का हाल और उनसे पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फरहाना तानिया से बोलती कि मुझे नहीं लगता कि मेरी तुम्हारी दोस्ती आगे चल पाएगी, क्योंकि फरहाना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ दोस्ती कंटिन्यू करती हैं, किसी के साथ नहीं। वैसे कंटिन्यू उन्होंने किसी के साथ नहीं की, उन्होंने नेहल के साथ भी तोड़ दी थी, इसी तरीके से इन्होंने तानिया के साथ भी करने की कोशिश कर रही हैं। मालती अपने काम से भागने के लिए आके प्रोनीत के पास बैठी, लेकिन अमाल कैप्टन जब कायम कैप्टन बनते हैं अमाल तो अमाल दिखने लगते हैं कैमरे में, पकड़ के वो उनको ले करके गए। लेकिन यहाँ पर सारे लोग बैठे थे बाथरूम एरिया में, जो कि इन लोग का पेटेंट अड्डा है। यहाँ पे प्रोनीत ये बता रहे थे कि फरहाना ने मुझसे आके हाल भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, मुझे समझ में नहीं आया कोई ऐसा कैसे होता है। लेकिन मृदुल का ये कहना था ऐसे इंसान का असली कैरेक्टर, असली चेहरा दिखाई देता है। वैसे हमने फरहाना का असली सभी रूप देख लिया है, अब हमें नहीं लगता कोई और भी रूप फरहाना का देखना बाकी है। प्रोनीत आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब पहले दिन से जानते हैं फरहाना एक ऐसी ही कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, और अब हमें उनकी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है। वो तानिया से ये बोल रही थी, लेकिन तानिया ने यही कहा तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ और मैं इस हफ्ते रोई नहीं कि तुम मेरे लिए बोर हो रही हो। ड्यूटी नहीं करती हैं फरहाना का हमेशा से है, अमाल उनसे कह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना मैं अभी नहीं करूँगी, 20 मिनट के बाद करूँगी। कुनिका जी इसके ऊपर नाराज़ होती हैं और वो ये कहती हैं कि ये तुम गलत कर रही हो, सारे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रही हो। भाई कुनिका जी शायद अब तक सब फरहाना को समझ नहीं पाई हैं, उनको कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए होता है। सच में इस वक्त फरहाना का अमाल से मना करना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरीके से क्यों कर रही हैं, या फिर उनको कैमरे में दिखने के लिए ये इस तरीके का करना है, क्योंकि सलमान खान ने भी कहा है ये बहुत ज़्यादा पोकिंग करती हैं इनकी इन चीज़ों से। पूरा घर हो चुका है इरिटेट, लेकिन आमाल पीछे पड़े थे, बहुत पोलाइटनेस से और हम्बल से फरहाना के पीछे पड़े थे कि तुम काम करने के लिए चलो। वो बर्तन धुलना नहीं चाह रही थी। वैसे घर में सभी सेलिब्रिटीज़ हैं, सब काम करना नहीं चाहते, लेकिन इस घर में आके सब करते हैं। लेकिन फरहाना का कहना था कोनिका जी बीच में क्यों बोल रही हैं, तो भाई इतनी इरिटेटिंग हो तुम शायद इसलिए करती हैं। लेकिन अशनूर, अभिषेक, इन लोग का कहना था ये दिखने के लिए ऐसा करती है, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था फरहाना ऐसा क्यों कर रही थी। फरहाना को जबकि पता है पूरा घर इनसे एंटी हो चुका है, लेकिन फरहाना यहाँ पे मालती से पता नहीं क्या इनकी मत मारी गई थी। इन्होंने मालती से कहा एक आदमी जेन्युइन था जो अब तक बिलो द बेल्ट नहीं गया। प्रोनीत के बारे में वो बात कर रही थी। फिलहाल प्रोनीत के बारे में बिलो द बेल्ट आप बात कर रही हैं, जो आप खुद प्रोनीत बिलो द
बेल्ट जाती हैं हर किसी के साथ, लेकिन शाहबाज ने यही कहा कि आज रात हम इसका मेकअप छुपा देंगे। तो भाई शाहबाज ये करना भी मत, इतना कलेश कम हो रहा है घर में कि तुम और कलेश करने के चक्कर में पड़े हुए हो। तानिया उनको समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फरहाना बहुत बुरे तरीके से तानिया को भी जवाब देती हैं और तानिया भाई बच के निकल जाती, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी इज्जत उनके खुद के हाथ है। यहाँ पर बैठ के ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे वापस आ जाने पे। हम इन लोगों का ग्रुप बेसिकली बना हुआ है और अब तक इनके ग्रुप से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं गया है जिससे इनका ग्रुप टूटे। इनके ग्रुप से अगर कोई गया है तो वो है सिर्फ अवैस दरबार, बाकी ये लोग अभी भी वैसे ही बने हैं। मालती एक छोटी सी मस्ती कर रही थी प्रोनीत के साथ, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। फाइनली अमाल अपने मकसद में कामयाब होते हैं और फरहाना को 12 बजे रात में बर्तन धुलने के लिए लेकर के आ ही जाते हैं। गुड जॉब अमल, कम से कम इसी बहाने हम आपको देख पा रहे, वरना आप तो दिखते हैं नहीं सिवाय सोने के अलावा। फरहाना ने बर्तन तो धुला, लेकिन अमाल कोशिश कर रहे थे उनसे पोलाइटनेस से बात करने की, लेकिन भाई ये फरहाना भट्ट हैं, आप बिल्कुल एक नाकाम कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। शाहबाज यहाँ पे बैठ करके प्रोनीत के साथ विनिंग प्राइज डिस्कस कर रहे थे कि 50-50 हो जाए। भाई शाहबाज बस अब तुम यही कर सकते हो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई जोक तुम्हारे पास बचा नहीं है। मालती को यहाँ पर अमाल आए थे डांटने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच के बोली थी बर्तन किसने धुला। सही बोला अमाल ने कि इसको भी चुन्न मची रहती है एक न एक बात की, इसको भी देखना होता है, इसको भी लड़ना होता है। जवाब देने इसको आता नहीं है, लेकिन इसको सुद्धा छोड़ करके जाने ज़रूर आता है। बहुत अच्छा किया यहाँ पर मालती को अमाल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, लेकिन नीलम को बहुत बुरी तरीके से तानिया ने दिया जवाब। बोला मैं लास्ट ऑप्शन नहीं बनना चाहती हूँ, जब तुम्हारे पास सब लोग खत्म हो जाते हैं तब तुम मेरे पास आती हो। ये दोस्ती है, ये प्यार है, ये क्या है? शायद ऑडियंस को दिखाई नहीं दे रहा है अमाल और तानिया के साथ जोड़ने से पहले। आप ये देखो नीलम और तानिया भी ऐसे ही हैं। यहाँ पे नीलम तानिया के बारे में बात तो ज़रूर करती हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है शाहबाज और अमाल से डिस्कस कर रही हैं कि मैंने ऐसे बोला, लेकिन मैं बस इतना सोचती हूँ ना नीलम कि आप जो बोल रही थी वो सच बोलना चाहिए था। जो आपने कहा वही बोलना चाहिए था, कुछ बातें अपने तरफ से लगा करके कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मॉर्निंग हो चुकी थी और कोनिका जी किचन में बना रही थी, खाना बना रही थी और तानिया काम कर रही थी। अमाल ने उनकी तारीफ की, लेकिन कोनिका जी यहाँ पे अमाल को ये बोल रही थी कि जब पूरा घर उसके पीछे पड़ा था तब अमाल को आपको बोलना चाहिए था। पर अमाल ने कहा मैंने बोला था। भाई अमाल हमने तो नहीं सुना, पता नहीं कब आपने बोला था, जब सारे घर वाले तानिया को बोल रहे थे। तानिया यहाँ पे बहुत सही जवाब दे रही थी, लेकिन अमाल के पास ये जवाब था कि मैंने कहा। कोनिका जी ने भी जबकि अमाल को ये कहा मैंने तो नहीं सुना तुम्हें बोलते हुए। जब शाहबाज उसके साथ इस तरीके से बात करता, पूरा घर बोल रहा था, तब आप चुप थे अमाल, तब आपने कुछ भी नहीं बोला। आपको अगर कोई कुछ कहता तो आप फटाक से जवाब देते हैं, लेकिन ऐसे तानिया के मैटर पे आप कुछ भी नहीं बोलते। मैं सोचती हूँ काश सलमान खान को भी ये बात अमाल को याद दिलानी चाहिए। कोनिका जी लंच बना रही थी, अरे ब्रेकफास्ट बना रही थी, और उन्होंने फरहाना से कहा कि आप मालती की प्लेट में खाना खाई थी, धोइए। और भाई ये फरहाना भट्ट है, जब रात को इतना बवाल उन्होंने बर्तन धुलने पे कहा तो एक प्लेट को वो क्या नहीं करती। उन्होंने यही कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूँगी, लेकिन वो तानिया के पास आती है। तानिया आती हैं और फरहाना की प्लेट धो देती हैं, जिसके ऊपर फरहाना ईवल हंसी हंसती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब यहाँ पर सबको ये लगता है कि तानिया उसका साथ दे रही है। भाई तानिया जब अमाल की दोस्त थी तो उसका भी काम में हेल्प करती थी, यही जवाब दिया तानिया ने अमाल को। और जब वो नीलम से दोस्ती थी, नीलम की भी हेल्प करती थी, और जब वो कोनिका जी के साथ थी तो कोनिका जी के साथ भी वो उनकी हेल्प करती थी। तब आप लोगों को नहीं दिखा, लेकिन अभी आप लोग को ये दिख रहा है कि फरहाना को बढ़ावा दे रही है तानिया। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस को भी ऐसा लगता होगा कि सारे घर वालों को सिर्फ मौका मिलना चाहिए तानिया के पीछे पड़ने का। और मुझे ये समझ में आ चुका है कि एपिसोड में और सीजन में कोई कुछ करे चाहे ना करे, किसी का नाम आए चाहे ना आए, पर तानिया मित्तल का जरूर आएगा। शाहबाज नीलम को गले लगा के ये कह रहे थे मेरी नीलम ही सबसे अच्छी दोस्त है। बेसिकली वो तानिया को चिढ़ा रहे थे, लेकिन अमाल का एक अलग सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है अभिषेक, गौरव, मृदुल, अभिषेक और अशनूर के साथ। ये बहुत अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि अमाल पलटू हैं। अमाल को जो फरहाना ने कहा बहुत सही कहा, ये दोगले हैं, ये इसी तरीके का काम करते हैं। लेकिन तानिया अपने हाथों से खाना खिला रही थी, फरहाना हंस रही थी। काश ये एक मोमेंट कोनिका जी देख लें। वैसे कोनिका जी देख भी लेंगी तो क्या, तानिया का ये नेचर है, ये हम भी जान चुके हैं। घर वालों को जो कहना है वो कहे, जो सोचना है वो सोचे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मालती बहुत खुश थी कि प्रोनीत वापस आ चुके हैं, और ये लोग भी यही कह रहे थे कि ये दो के दोनों जो हैं पूरे घर से कट गई हैं। भाई मुझे तो ऐसा लगता है फरहाना की वजह से तानिया कट गई है, अब अल्लाह बेहतर जाने। कोनिका जी बोलती मीना कुमारी जैसा फेस बना के बैठी रहती, पर यह है बहुत चालाक,
अब इसको करना है नॉमिनेट। ये बात बोली नीलम ने, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि नीलम ने ये बात क्यों बोली। फरहाना आके तानिया से ये कहती हैं कि मैंने कल बर्तन धुला था तब मुझे लंच क्यों नहीं मिला। तानिया भी यहाँ पे पलट के फरहाना को सही जवाब देती है कि तुम इतना इरिटेट करती हो, तुम इतना परेशान करती हो, तुम अपनी ड्यूटी नहीं करती हो तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा ही। खैर तानिया बहुत सही जवाब तो देती हैं, लेकिन अब लोगों को ये दिखता नहीं है, लोगों को लगता है फरहाना सपोर्ट कर रही हैं। मृदुल के साथ एक बॉन्ड बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रही हैं मालती, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके ये लोग बीचिंग कर रहे थे गौरव जी की, लेकिन बेसिकली तानिया ने अपने आप को चुप किया। बहुत अच्छा किया तानिया, आपने चुप किया, नहीं तो इस वीकेंड के बारे पे भी आपकी लगती बहुत अच्छे से क्लास। थैंक गॉड कि आप रुक गई और आपने अपने आप को चुप करा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लेकिन नीलम का मुंह उतरा हुआ था, शायद नीलम नॉमिनेट है और नीलम को पता है 2 दिन के बाद वो चली जाएंगी। आमाल यहाँ पर आमाल से फरहाना कहती हैं कि मैंने कल बर्तन धुला था तो भी मुझे खुनिका जी ने लंच क्यों नहीं दिया। वो ऐसी औरत है, वो इतनी घटिया औरत है, मतलब बहुत ख़राब बोलती हैं फरहाना। मुझे भी अपनी वीडियो में बोलते हुए भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि फरहाना इस तरीके के अल्फाज बोल करके क्या दिखाना चाहती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है पूरे घर वाले उनको टारगेट कर रहे हैं। आप ऐसी हरकत करती हैं कि टारगेट करना पड़ता है। कोनिका जी को मैं हेड्स ऑफ करूंगी, मैं सैल्यूट करूंगी कि इतनी एजेड लेडी होने के बाद भी वो उठती हैं और ये कहती हैं मैं जाके बर्तन धुल देती हूँ। ठीक है, मैंने लंच नहीं दिया तो मैं बर्तन धो देती हूँ। आप देखिए फरहाना, आपको तो उनसे नसीहत लेना चाहिए, चाहे जो भी है। वो जो उस वक्त बोल रही थी वो भी बात सही थी और जो अभी बोल रही वो भी सही है, लेकिन आप कहीं भी सही दिख नहीं रही हैं। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो लोग क्या देखते हैं आपके अंदर और किस बात से आपको सपोर्ट करते हैं। कोई भी घर वाला हर तरफ से फरहाना की बात सुनता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि ये कभी भी किसी के ऊपर उलट सकती है, किसी भी तरीके से कभी भी किसी की इज्जत उतार सकती है। फाइनली शायद एक प्लेट और फ्राई पैन था जिसको कोनिका जी ने कहा तानिया धुलेगी, क्योंकि तानिया ने गंदा किया है। आमाल उनके पास आते हैं और तानिया कहती है ठीक है मैं आके अभी धो दूंगी, लेकिन आमाल पीछे पड़ जाते हैं और आमाल ये कहते हैं नहीं अभी छिल करके धुलो। लेकिन तानिया ने भी बहुत बुरे तरीके से आमाल को जवाब दिया और मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा काम किया तानिया, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। आमाल ने हाथ जोड़ के यही कहा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया, मैं बच गया, मैं तुम्हें तो देखना भी नहीं चाहता। बहुत अच्छा किया कि तानिया ने जवाब दिया कि मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन फरहाना परेशान थी इन लोगों के डिस्कशन से, क्योंकि एकदम बेसलेस था। फाइनली आज प्रोनीत की सभा बैठी थी और गौरव ने एंट्री कराई प्रोनीत की, और प्रोनीत आए अपने नए जोक के साथ। प्रोनीत ने बैठाई सभा, सारे घर वाले उसमें थे, लेकिन फरहाना और तानिया बाहर बैठी थी। उनको बुलाया भी नहीं गया और उनसे कहा भी नहीं गया, लेकिन उन दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि घर के अंदर कोई भी जोक्स हो रहे होंगे उसमें हम और तानिया ज़रूर होंगे। और मुझे भी ये पता था कि ये सभा जो बैठी है तो इसमें फरहाना और तानिया के अलावा और किसी की बात बहुत मुश्किल है। काफ़ी देर तक ये डिस्कशन चला, लेकिन तानिया को बहुत बुरा लगा और तानिया ने यही कहा मुझे इस तरीके के जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने जो बात मुझसे कही वो मैंने एक फन वे में एक सवाल पूछा था, लेकिन प्रोनीत ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। फरहाना भी इस बात से अग्री करती हैं कि प्रोनीत ने इस बात को गलत वे में प्रेजेंट किया। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, पता नहीं कब तानिया ने ये बात बोली। मैं तो पूरा एपिसोड प्रॉपर देखती हूँ, कब ये बोली और कब ये बात हुई, लेकिन फरहाना इत्तेफाक से अंदर आ जाती हैं और वो सुन लेती हैं और यही कहती हैं सोचो तुम लोग मेरी ही बात कर रहे हो, हम नहीं हैं तो भी, हमारे अलावा तुम लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है। ये बात तो हकीकत है। कंटेंट के लिए अगर किसी को जाना जाएगा तो वो होंगी तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट, और इस घर में किसी का कोई वजूद तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोनीत ने मालती को भी मजाक में खींचा और नीलम को भी खींचा, आमाल को भी खींचा। लास्ट में उन्होंने मृदुल को यही कहा कि लोगों के बारे में कहा जाता है आपका गेम ऐसा, आपका गेम वैसा, लेकिन मृदुल के बारे में कहा जाता है कि आपका प्लेन टेक ऑफ हुआ और टेक डाउन हुआ। लेकिन मृदुल हंसते, लेकिन बिल्कुल भी बेसलेस थी ये सारी बातें। लेकिन प्रोनीत की जो ये सभा बैठती है ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एज ए ऑडियंस मैं यहाँ से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है इनका जोक। और प्रोनीत जो है एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू प्रोनीत प्रेजेंट करते हैं, सबकी तरह बकवास नहीं करते। फाइनली लेकर आ गए थे आमाल फरहाना को बर्तन धुलवाने। थैंक गॉड ये लड़की आई। सो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।